जो मंदिर हैं, जिन मंदिरों में हम और आप जाते हैं, उन मंदिरों का जो आर्किटेक्चर है वो अलग किस्म का है, अलग तरीके का डिजाइन है। जब कोई भगवान विराजमान है तो ऊपर ऐसे गुम्बद जाता है, ऐसे क्यों जाता है? ऐसे थोड़ी जाता है, उसके पीछे विज्ञान है। मंदिर जब बनाए गए थे तो मंदिर इसलिए बनाए गए थे कि अंतरिक्ष की वो सघन ऊर्जाएं, जो दैवीय ऊर्जाएं हैं, उन्हें पृथ्वी पर खींचा जा सके। इसलिए उनको पिरामिड की तरह तैयार किया गया था। ऊपर जाकर वो पतले हो जाते हैं, नोक बन जाती है उनकी, ताकि ऊपर से वो उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को खींच सके और नीचे उतार सके। ये मंदिर के निर्माण का दर्शन था। तो जब आप मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जब आप जाते हैं तो आपके अंदर अनेकों विचार होते हैं, या हमारी जो ऊर्जा है हम उसके साथ मंदिर में जाते हैं। तो क्या होता है, मंदिर में जाते से ही हमारी जो ऊर्जा है वो दो भागों में बट जाती है, एक गर्म ऊर्जा, एक ठंडी ऊर्जा। तो जो गर्म ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर से निकलती है और ऐसे ऐसे घूमती है, और घूमते 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 ऊपर जाती है। जब वो घूमते 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 ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि गर्माहट ऊपर जाती है, ध्यान रखिएगा, जब तपिश ऊपर जाती है तभी बादल गरजते हैं और बारिश होती है। तो वो जो ऊपर तड़ित चालक लगा हुआ है, ऊपर धातु लगी हुई है, सोना लगा है, पीतल लगा है, जो भी लगा है, वो क्या करता है, उस ऊर्जा को वहां से बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब दूसरी ऊर्जा वो क्या करती है, वो जहां हम हैं, हमारे सामने हमारे परमात्मा, हमारे गोविंद हैं, तो वो जब हमारे अंदर से निकलती है तो वहां ऐसे 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 घूमती है, तो वहां में आनंद आता है, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वहां हम जैसे न जाने कितने लोग आकर अपनी सघन सकारात्मक ऊर्जा छोड़कर गए हैं, और नकारात्मक ऊर्जा उस गुंबद ने बाहर फेंक दी। जो गर्म थी वो नकारात्मक थी, इसलिए गुंबद बनाए जाते हैं। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां विग्रह है, मतलब भगवान विराजमान है। तो इसलिए वो जो ऊपर गुंबद है, आपने देखा होगा, वहां से एक लोहा नीचे उतारा गया है, जिसको तड़ित चालक बोलते हैं, और नीचे तक गया है, वो बहुत नीचे तक गया है। जब मंदिर बनाया गया था तो जितना ऊंचा मंदिर दिख रहा है उसका कम से कम चौथाई नीचे खोदा गया है। अलग अलग प्लेटें बनाई गई हैं, उसमें धातु रखी गई है, उसमें अनाज रखा गया है, उसमें अलग अलग किस्म की धातुओं के लेवल बने हुए हैं, और फिर उस पे जाकर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो जब हम उस मंडप में जाते हैं, किसी मंदिर के सेंटर में, गुंबद के सेंटर में पहुंचते हैं, तो हमारी चिकित्सा होती है। और फिर जब हम मूर्ति के चारों ओर, विग्रह के चारों ओर परिक्रमा देते हैं, तो चूंकि भगवान वहां पूरी दिव्यता के साथ विराजमान है, उनकी ऊर्जा वहां, उनका ऑरा बहुत फैला हुआ है, तो असल में वो जो परिक्रमा हम देते हैं वो उस ऑरे में नहाते हैं, ताकि हम पवित्र हो जाएं, हमारा मन, हमारा चित्त। उसकी ऑब्जर्विंग जितना अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे आपके लिए अच्छा है। आपने देखा होगा कई प्राचीन मंदिरों में जो ब्राह्मण देवता हैं, जो पुजारी देवता हैं, वो क्या पहनते हैं, वो सिल्क पहनते हैं, रेशम पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? इस कपड़े की ऑब्जर्विंग पावर बहुत ज्यादा होती है, सोखने की शक्ति ज्यादा होती है उसके पास में होते हुए, इसलिए वो लोग उन वस्त्रों को पहनते हैं ताकि जो ऊर्जा है वो ग्रहण कर सके। आपको ध्यान होगा जो माताएं यहाँ बैठी हैं, जिन्होंने अपनी उम्र का एक लंबा समय गुजारा है, पुराने समय में जब कोई चीज तैयार होती थी भगवान से स्पर्श कराई जाती थी। अगर गहने भी बनकर आ रहे हैं तो गहनों का पहले पूजन होता था, और उन गहनों को पहले किसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति से स्पर्श कराया जाता था। क्यों? उसकी ऊर्जा उसमें प्रवेश कर जाए। इसलिए पहले का जो सोना भी होता था वो एनर्जेटिक होता था, और आज कितना ही है लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ सोना है। गए शोरूम में, डाले आए, आ गए, सीधे वहीं से पहन के आ गए, उसमें ऊर्जा थोड़ी है, इसलिए उसका जो ग्रेस है वो नहीं होता है। लेकिन उन्हीं आभूषणों को पहले किसी प्राण प्रतिष्ठित भगवान से स्पर्श करा दिया जाए तो वो ओज युक्त हो जाते हैं।
हम लोग वस्त्र भी पहनते थे तो वस्त्र भी भगवान को स्पर्श करा के पहनते थे। और ये प्रक्रिया कोई इसलिए नहीं थी कि हमारा भाव है, असल में उस ऊर्जा को लेने का, क्योंकि हमारा जो सनातन है वो इतना विज्ञान दर्शन से भरा पड़ा है कि हम एनर्जी हीलिंग में ही तो काम कर रहे हैं।